कि लिपट कर उससे दो पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ, लिपट कर उससे दो पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ, दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता, मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ। देखिए जैदपुर वालों, ऐसे नहीं चलेगा, आपको तालियां बजानी पड़ेगी, आपको दाद देनी पड़ेगी। एक बार सारे लोग तालियां बजाकर मुझे बताएं कि लिपट कर उससे दो पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ, दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता, मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ। चार मिसरे और पढ़ता हूँ, चार पत्तियां और पढ़ता हूँ। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं सर, चार मिसरे पढ़ता हूँ। नौजवानों, अगर ये चार मिसरे आज के मुशायरे का मकसद हो तो शकील नदवी साहब, आजाद भाई, सबकी हाजिरी में जौहर भाई, शबीना बहन, हाशिम भाई, सबकी हाजिरी में पढ़ता हूँ। सुनिएगा कि मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ, कि खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी, खुदा की दी हुई घरों से एक पल में। भाई जरा भाई को थोड़ा सा, भाई मेरी दुकान ठीक ठाक चल रही है, चलने दीजिए। आप सभी अगर खराब करेंगे तो कैसे चलेगा। अच्छा ये भी सही है कि मैं माइक पे खड़ा रहूंगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए प्लीज मुशायरे को खराब ना करें। आप सबने बनाया है, मैं पढ़ रहा हूँ कि खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी, घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी। दुखाना मत कभी दिल माँ का, बस इतनी गुजारिश है। जैदपुर वालों, अगर बात सच्ची हो तो अगले मिसरे पर मैं पूरे मजमे की शिरकत चाहता हूँ कि घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी, खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी। दुखाना मत कभी दिल माँ का, बस इतनी गुजारिश है। अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी, अगर माँ रूठ जाएगी, वाह वाह वाह, कि अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी। चार मिसरे में और पढ़ता हूँ, चचा सुनिएगा। यकीनन बहुत अच्छा मुशायरा आप सुन रहे हैं, नहीं ये सब मुशायरा बनाएंगे। थोड़ा सा हाथ खोलिए, तालियां हो जाइए। अभी विकास भाई ने भाई एक बात कही, विधायक जी आपके काम की बात कर रहा हूँ, फिर आपको विधायक बनना है। मुनीर भाई बैठे हुए, आजाद भाई, शकील नदवी साहब। अभी विकास भाई ने 15 लाख की बात की। अब मैं सीधे सीधे मकसद पे आता हूँ जिसके लिए मुझे इस मुशायरे में बुलाया गया है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ जैदपुर वालों, मैं पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ। सुनिएगा कि अगर माँ रूठ जाएगी तो
तो जन्नत रूठ जाएगे। सुनिएगा कि वतन को ना ज्यादा ना ही थोड़ा दे गए साहब। अब अगले मिसरे पर आप पहुंच जाएंगे, मैं जहां पहुंचाना चाह रहा हूं कि वतन को ना ज्यादा ना ही थोड़ा दे गए साहब। ये भैया भाई साहब तो 2 मिनट रोक दीजिए, 2 मिनट बंद कर दीजिए चाहे। के वतन, हाँ, के वतन को ना ज्यादा ना ही थोड़ा दे गए साहब। निवाला छीन कर हमको कटोरा दे गए साहब। निवाला छीन कर हमको कटोरा दे गए साहब। सभी खुश थे कि अब खाते में 15 लाख आएंगे। जैदपुर वालों, अगर आप बात सच्ची हो और इस सद्भावना मुशायरे का मकसद हो तो इस अगले मिसरे पर मैं कसम देता हूं एक एक शख्स को हाथ में खोलिए और मेरी बात की तायीद कीजिए। मैं पढ़ रहा हूं कि वतन को ना ज्यादा ना ही थोड़ा दे गए साहब। निवाला छीन कर हमको कटोरा दे गए साहब। सभी खुश थे कि अब खाते में 15 लाख आएंगे, मगर अफसोस हम सबको पकौड़ा दे गए साहब। मगर अफसोस हम सबको पकौड़ा दे गए साहब। चार मिसरे मैं और पढ़ता हूं, सुनिएगा। सद्भावना कमेटी का मुशायरा हिंदू मुस्लिम एकता की बात। मैं एक शेर पढ़ता हूं, विधायक जी हाजिर करता हूं शकील भाई, आजाद भाई। कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। कलीम वाह वाह वाह। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं। अयाज भाई, अब अगले मिसरे पर आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर यकीनन जैदपुर में आपने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया है तो ये शेर आपकी कामयाबी की जमानत होगा। जैदपुर वालों, आप अपने इस भाई के लिए इस शेर की तायीद करिएगा। मैं पढ़ रहा हूं कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। वाह 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 वाह। अच्छा, इतने ठीक ठाक शेर पे इतनी तालियां आनी चाहिए। एक बार पूरी महफिल तालियां बजा दे, पूरी महफिल तालियां बजा देगी तो हमारी भी दुकान ठीक ठाक चल जाएगी। मैं पढ़ूं, ठीक ठाक चल रहा है ना? मैं हाजिर करता हूं कि जितना तेरा, जोड़ना पड़ रहा है कि जितना तेरा। यकीनन आज सारे शोरा के लिए बड़ी इम्तिहान की घड़ी है। मैं पढ़ रहा हूं, सुने कि अब इससे ज्यादा मेहनत भी हम लोग नहीं कर सकते। माइक भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, अगली बार भी यही रखिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा,
सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन एक काम और करना पड़ेगा, और वो काम ये करना पड़ेगा, ये मेरे मीडिया के दो भाई बैठे हुए हैं, ये बाइट लेने के लिए मशक्कतें कर रहे थे, और जब जैदपुर के इस सद्भावना कमेटी के मुशायरे में ये मेरे दोनों पत्रकार भाई, आप यानी दबे कुचलों की आवाज हुकूमतों के खिलाफ पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए पूरी रात बैठे हुए हैं, तो यकीनन ये तय होता है कि ये दोनों लोग पत्रकारिता धर्म की अपना फर्ज निभा रहे हैं। एक बार इन दोनों भाइयों के लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का फूल के जो सरकारों के दलाल बने। मैं अपने इन दोनों पत्रकार भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं, जिस तरह से आप पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं, इस शेर को आप टीवी पर दिखाकर, चैनलों पर दिखाकर आप बताइए कि पत्रकारों को अपना फर्ज निभाना चाहिए, किसी सरकार की दलाली नहीं करना चाहिए। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का फूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल, ऐसे अखबारों को बंद करो। नफरत के, लेकिन मेरे पत्रकार भाई, अगर तो फिर तालियां बजाइए ना एक बार। लेकिन अगर ये मेरे दोनों भाई अपना फर्ज निभा रहे हैं, तो गौरव भाई, मेरा एक मलाल भी है, और वो मलाल आपकी हाजिरी में, अपने पत्रकार भाइयों की हाजिरी में मैं पढ़ना चाहता हूं। सुनिएगा कि अपने घर में, सुनिए, कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, सहते हैं ना, हर पल ताने सहते हैं। क्या कहना, जख्म रफो करते हैं अपने, और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। जख्म रफो करते हैं अपने, और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। गौरव भाई, हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। गौरव भाई, हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। गौरव भाई, हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। गौरव भाई, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो अशफाकुल्लाह से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो अब्दुल हमीद से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो ब्रिगेडियर उस्मान से। अगर जोड़ना है तो गौरव भाई, हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से
जो अपने नाव में तीर्थ यात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और जितनी देर तक गौरव भाई तीर्थ यात्री दर्शन किया करते थे, उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो पागल से उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। वाह, तब पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। सैदपुर वालों, अगला मिसरा यकीनन आपसे जो आपकी वफादारी का सबूत मांगा जाता है उस पर आपकी तर्जुमानी कर रहा हो तो सिर्फ मेरी तारीफ कर दीजिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ कि हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना कलीम, वाह वाह वाह, क्या हकीकत। तालियां बजाइए मेरे साथ, तालियां बजाइए सारे लोग। कि अपने घर में अपनों से हम यहाँ से हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। लेकिन सैदपुर वालों, हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा, हश्र में जिस दिन हम अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। हम पर चाहे कि भारत की, सुनिए, भारत की तारीख से हमको कैसे भला मिटाओगे। एक कवायद चल रही है नाम बदलने की, सुल्तानपुर का नाम बदलने की कोशिश हो रही है। आजाद भाई, आजमगढ़ का नाम बदलने की कोशिश हो रही है, फैजाबाद और इलाहाबाद बदल चुका है। लेकिन खुशनसीब है आप लोग कि मोहतरम अखिलेश यादव साहब ने एक बात कही है कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी नाम बदलेंगे किसी जिले का तो वो भी मुख्यमंत्री होने के बाद उस नाम को इसलिए बदलेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि रामपुर का नाम रामपुर रहे और सुल्तानपुर का नाम सुल्तानपुर रहे, सीतापुर का नाम सीतापुर रहे और फैजाबाद का नाम फैजाबाद रहे। तब जाके हिंदुस्तान हिंदुस्तान बनेगा। पढ़ता हुआ सुनिएगा। इसलिए एक नज़्म मुझे पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। मैं शायद कुछ ठीक ठाक बात करने जा रहा हूँ, अगर बात सच्ची हो तो आप सबकी दुआएं मांगता हूँ। मैं ये नज़्म पहली बार पढ़ रहा हूँ, ज़ैदपुर वालों पहली बार आया हूँ और पहली बार ये नज़्म पढ़ रहा हूँ। अगर आप सबने सुन लिया अच्छे से तो यकीनन मेरा ये नज़्म को लिखना कामयाब हो जाएगा। इसके बाद मेरी एक नज़्म है जिसकी फरमाइशें आप सबकी है, कई मैसेजेस मेरे दोस्तों ने मुझे अभी भेजे, अबाबील वाली नज़्म जरूर सुनाऊंगा। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि भारत की तारीख से आखिर
कैसे हमें मिटाओगे, भारत की तारीख से आखिर कैसे हमें मिटाओगे, भारत की तारीख से आखिर कैसे हमें मिटाओगे, भारत की तारीख से आखिर कैसे हमें मिटाओगे, जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे, भारत की तारीख से आखिर कैसे हमें मिटाओगे, कैसे हमें मिटाओगे, भारत की तारीख से आखिर कैसे हमें मिटाओगे, जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे, भारत के। अब मैं बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा कि मेरे भारत तेरी रगों में बहता मेरा जुनून है, बहता मेरा जुनून है, लाल किले की हर एक ईंट में शामिल मेरा खून है, शामिल मेरा खून है, लाल किले की हर एक ईंट में शामिल मेरा खून है, शामिल मेरा खून है, ताजमहल का हुस्न सरापा कुतुब की ये ऊंचाई, इसी जमीने मेरे नबी को ठंडी हवा पहुंचाई, ठंडी हवा। मैं ये नहीं समझ पा रहा जयपुर वालों, आप आखिर सुनना क्या चाहते हैं, डिसाइड नहीं होता आप सुनना क्या चाहते हो। मैं आपसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, आप किसी की माने ना माने मेहमान की जरूर मानते हैं, आगे तशरीफ ले आइए, मुझे मालूम है एतमाद है आपका, आप तशरीफ ले आइए, आगे आगे लोग पीछे बैठे मेरे प्यारे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, आइए आगे तशरीफ लाइए, आइए, रवायतों की सफर तोड़ कर बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कसम से अगर आप सब ऐसे ही सुनेंगे ना तो मैं वो भी सुना दूंगा जो मैं सुनाना चाहता हूं। सुने सुनिए, मैं पढ़ूं, एक बार तालियां बजाइए, मुझे तालियां बजाकर बताइए। सुनिए कि भारत की तारीख से आखिर कैसे हमें मिटाओगे, कैसे हमें मिटाओगे, भारत की तारीख से आखिर कैसे हमें मिटाओगे, जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे, भारत के। अब सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं कि मेरे भारत तेरी रगों में बहता मेरा खून है, बहता मेरा खून है, लाल किले की हर एक ईंट में शामिल मेरा खून है, शामिल मेरा खून है, ताजमहल का हुस्न सरापा कुतुब की ये ऊंचाई, मेरे नबी ने, इस मिट्टी ने मेरे नबी को ठंडी हवा
पहुंचाए ठंडी हवा। भारत की तारीख को आखिर कैसे यहाँ मिटाओगे, जहाँ जहाँ पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे, नाम हमारा। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे सीधे मेरी एक नज़्म है अबाबिल, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा, हाजिर करता हूँ, सुनिए। पढ़ दीजिए, अलम तरह कैफ पढ़ दीजिए। नहीं, अभी सूरह यासीन पढ़ लो, उसके बाद पढ़ दूंगा। सुनिए, मैं पहले सूरह यासीन सुनाता हूँ, ठीक है चाचा? एक बार तालियां बजाइए। मैं सूरह यासीन सुना रहा हूँ, फिर उसके बाद अलग तरह कैफा सुनाऊंगा, फिर तबारकल्लज़ी सुनाऊंगा, सब कुछ सुनाऊंगा, अर्रहमान भी सुनाऊंगा। सुनिए कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तो इतना रूठा है क्यों। सुनिए, मैंने कहा ना सूरह यासीन सुनाऊंगा, कसम खुदा की सूरह यासीन सुना रहा हूँ। सुनिए कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तो इतना रूठा है क्यों। लाशे और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, लाशे और उजड़े घर में दिखाऊं किसे। खूनी ये दास्ता मैं सुनाऊं किसे, पढ़ के हूँ रो रहा सूरह यासीन में। तेरी दुनिया कबे बस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता खाएंगे, कब तलक जुल्म शैतान बता खाएंगे। आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते वक्त बुर्राक पे सवार होके जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस पहुंचते हैं। इस तारीखी वाक़े का जिक्र मैं इस बंद में कर रहा हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ। सुनिएगा नदीम आजाद भाई, यासिर भाई सुनिए कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि ये फजा है वही ये जहां है वही, ये जमी है वही ये जगह है वही। बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी। एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी। उस मुबारक ज़मीन पर तेरे बंदों के, उस मुबारक ज़मीन पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे। आसमां से अबाबिल कब आएंगे। इस नज़्म का मैं आखिरी बंद पढ़ देता हूँ, बंद कई है लेकिन मैं आखिरी बंद इसलिए पढ़ देता हूँ कि शायद इस पर आप सब मुझे थोड़ी सी दुआएं दे देंगे तो इस नज़्म का सुनाना वसूल हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तू अल्लाह वाला कोई। एक सालार लश्कर जियाला
कोई, कर दे पैदा तो अल्लाह हवाला कोई। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले। के कहर हम पे न हो फिर से बरपा कोई, कहर हम पे न हो फिर से बरपा कोई। भेज दे तो खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई। होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर। बन के सुल्तान अय्यूब भी हम छाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप सब तालियां बजा दीजिए। 4 मिसरे और पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं, और 4 मिसरे इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूं। मुनीर भाई, शकील नदवी साहब और आजाद भाई का हुक्म है। इस मुशायरे का जो मकसद है, फयाज भाई, गौरव भाई, नदीम भाई, आप सबकी हाजिरी में 4 मिसरे में पढ़ता हूं। इसलिए पढ़ता हूं दोस्तों, एक जरूरत है, और वो जरूरत क्या है मैं पढ़ रहा हूं, आपकी दुआएं मांगता हूं। सुनिएगा हाशिम भाई, पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि गरीबी भूख मरी ना झूठ के परिवेश को लाओ। आपने शायद सुनी इस नज्म को, दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। कि गरीबी भूख मरी ना झूठ के परिवेश को लाओ, गरीबी भूख मरी ना झूठ के परिवेश को लाओ। सुकून से चाहते हो जीना तो अखिलेश को लाओ, सुकून से चाहते हो जीना तो अखिलेश को लाओ। तालियां, तालियां कमजोर है, यकीनन इस पर तालियां कमजोर है। आप सब मेरा साथ दे दीजिए, और इसलिए दे दीजिए, ये डाइस पर जितने शोराई कराम बैठे हुए हैं, ये कोई बहुत छोटे शायर नहीं है। आप खुश नसीब हैं जैदपुर वालों कि आजाद भाई ने और मुनीर भाई ने जौहर कानपुरी साहब जैसे शायर, मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा जैसी शायरा, शाइस्ता सना साहिबा जैसी शायरा, और नदीम भाई जैसे लोगों को आपके डाइस पर, हाशिम भाई जैसे लोगों को बुलाया, जो हिंदुस्तान के किसी भी बड़े मुशायरे की कामयाबी की जमानत होते हैं। यकीनन मैं चाहता हूं कि इस पर आपकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि गरीबी भूख मरी ना झूठ के परिवेश को लाओ, गरीबी भूख मरी ना झूठ के परिवेश को लाओ। सुकून से चाहते हो जीना तो अखिलेश को लाओ। क्यों आजाद भाई, क्यों अखिलेश जी को लाओ? मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि नहीं भूलेंगे गंगा में वो बहती लाशों के मंजर। सुनिए कि नहीं भूलेंगे गंगा में वो बहती लाशों के मंजर, तड़प कर अस्पतालों में वो दर दर ढूंढना बिस्तर, तड़प कर अस्पतालों में वो दर दर ढूंढना बिस्तर। न भूलेंगे सिलेंडर पे तड़प कर अपनों का मरना। अब सुनिए कि न भूले सर। अरे वो सब लोग कल पढ़ेंगे क्या बात करते हो यार, हो गया बस। जौहर साहब को सुनाइए। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि नहीं, देखिए चचा मैं आपका बच्चा हूँ, और एक बच्चे का हक होता है कि अगर वो अपने बाप से
अपने बड़े से गुजारिश करेगा, हक मांगेगा, क्या हमारे गार्जियन इतने छोटे दिल के हैं? नहीं है ना? तो तालियां बजाकर बताइए ना, सैफ वालों बताइए कि गरीबी भूख मरी ना झूठ के परिवेश को लाओ, गरीबी भूख मरी ना झूठ के परिवेश को लाओ, सुखों से चाहते हो जीना तो अखिलेश को लाओ, कि नहीं भूलेंगे गंगा में वो बहती लाशों के मंजर, तड़प कर अस्पतालों में वो दर दर ढूंढना बिस्तर, न भूलेंगे सिलेंडर बिन तड़प कर अपनों का मरना, न भूलेंगे कतारों में वो लाशों का यहाँ जलना, वसूले लाशों से पैसे कफन तक भी नहीं छोड़ा। अब अगली बात मैं जो कहने जा रहा हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, चचा आपकी भी दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा कि वसूले लाशों से पैसे, प्रताप गढ़वाला होना, कि वसूले लाशों से पैसे बदन तक भी नहीं छोड़ा, कफन चोरों ने लाशों से कफन तक भी नहीं छोड़ा। देखिए शहजादा करीम मैं अभी तक नहीं बोला, लेकिन अब बोलने का मेरा हक भी है और मैं बोलना भी चाहता हूँ। उन्होंने अपने जज्बात की तर्जुमानी में ये बात कही थी कि इन शायरों के लिए पढ़ने के लिए वक्त बचना चाहिए, ये उनके दिल के जज्बात थे। आपने छोटे बन के जैसे बुजुर्ग से वक्त मांगा जाता है, आपने उनसे मांगा तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, आपने ये बंद पढ़ा और उन्होंने आपको दुआएं दी कि यार क्या अच्छा बंदा आपने सुनाया। तो ये है कमाल, ये है कमाल। नहीं, ये तो हमारे बड़े हैं। देखिए नौजवानों, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जब कोई अपना बड़ा आपको डांटे या नाराज हो तो यकीनन उनकी डांट भी और उनकी नाराजगी भी हम बच्चों के लिए दुआ का काम करते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूँ। उनकी डांट भी आपके लिए दुआ का काम करे। मैं पढ़ता हूँ कि वसूले लाशों से पैसे बदन तक भी नहीं छोड़ा, वसूले लाशों से पैसे बदन तक भी नहीं छोड़ा, कफन चोरों ने लाशों से कफन तक भी नहीं छोड़ा। इसलिए कभी मत भूल कर इस मौत के संदेश को लाओ, कभी मत भूल कर इस मौत के संदेश को लाओ। सैफुर वालों, खुशी से चाहते हो जीना तो अखिलेश को लाओ, सुखों से चाहते हो जीना तो अखिलेश को लाओ। कसम खुदा की मैं कसम खा रहा हूँ कि आखिरी बंद पढ़ के मैं अपनी जगह पे ले लूंगा, लेकिन इस नज़्म और इस मुशायरे का जो मकसद है मैं वो इस बंद में शरीक करता हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ। सुनिएगा कि खुशी से सुखों से चाहते हो जीना तो अखिलेश को लाओ। नदीम भाई, जौहर भाई, कि मेरे अंदर का एक शायर, आजाद भाई सुनिएगा, अब मैं मूड में आ गया हूँ, कि मेरे अंदर का एक शायर यही अब गौर करता है, महज वादों से ही क्या अब किसी का पेट भरता है, महज वादों से ही क्या अब किसी का पेट भरता है। किसानों का यहाँ है कौन आखिर, किसानों का यहाँ है कौन
आंसू पोंछने वाला। अभी मोहतरम अखिलेश यादव साहब ने कल एक ऐलान किया, जैदपुर वालों, ऐलान ये किया कि जो 700 किसान एक साल से जो प्रोटेस्ट हो रहा था सड़कों पर सरकार के खिलाफ, उसमें जो 700 साढ़े 700 किसान शहीद हुए हैं, सबके परिजनों को, घर वालों को 25 लाख रुपए सरकार बनने के बाद मुआवजा देंगे। यकीनन सरकार बनने के बाद मोहतरम अखिलेश यादव साहब किसानों के आंसू पोंछेंगे। इसलिए मैं पढ़ रहा हूं कि किसानों का यहाँ है कौन आंसू पोंछने वाला, गरीबों के लिए है कौन आखिर सोचने वाला, गरीबों के लिए है कौन आखिर सोचने वाला। यहाँ पर कौन है आखिर जो सबके काम आएगा, अगर सोचोगे तो अखिलेश का ही नाम आएगा, अगर सोचोगे तो अखिलेश का ही नाम आएगा। इसलिए जैदपुर वालों, यही है वक्त का आदेश, यही है वक्त का आदेश। सुनिए कि यही है वक्त का आदेश, इस आदेश को लाओ, यही है वक्त का आदेश, इस आदेश को लाओ। जैदपुर वालों, अब इस बात पर विदा करना तालियां बजाकर कि यही है वक्त का आदेश, इस आदेश को लाओ। सुकून से चाहते हो जीना तो अखिलेश को ला। हज़रात गिरामी, जनाब शहजादा कलीम आप सबकी खिदमत में अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। शायर के जज्बात जब शायरी बनकर आवाम की अदालत में पेश किए जाते हैं तो वो एक कारनामा पेश करते हैं, आप बीती को जग बीती बनाना और जग बीती को आप बीती बनाना, जो फर्ज अव्वलीन है एक शायर का, और उसी फर्ज को पूरा कर रहे थे जनाबे शहजादा कलीम। अब मैं बगैर किसी ताखीर के हमारी फहरिस्त पे जो 3 बहुत अहम शोरा